मैम नहीं नहीं, आपके वो यहाँ तो नहीं हो रही है बारिश? मैम आपके वहाँ नहीं बहुत हो हो रही रही है? है, बहुत। आप देखोगे ना, देखो मेरे बैकग्राउंड में खिड़की में मैंने पर्दा लगा रखा है, क्योंकि मैं खिड़की खोलती नहीं, अभी बारिश होगी ना तो मैम पूरे हमारे पानी यहाँ भर तो आएगा। बहुत बैकग्राउंड में लाइन दिख नहीं है रहा है। मैम, लैंडस्लाइडिंग हुई, बहुत ज्यादा लैंडस्लाइडिंग हुई मैम। बहुत लैंडस्लाइडिंग हो गई आप लोग के वहां पे। बहुत डेंजर हो यस गया है इधर। मैम। गुड इवनिंग मैम। यस मैम। वेरी गुड इवनिंग। आप लोग घर पे ही रहना, कहीं जाना मत। डेंजर तो हो गया होगा वहां पे, मैं समझ सकती हूँ। यस मैम। यस यस मैम, हम घर में ही है। अभी अभी हम लोग के लिए बारिश यस मतलब मैम। बहुत अच्छा है मेरे लिए मौसम। बारिश अगर नहीं होती है ना, उस दिन हमें अच्छा फील नहीं होता, उतना एनर्जेटिक नहीं लगता है। बट आप लोग के मैम वहां अच्छा पे है दिख गुड रहा है। बारिश इवनिंग का मैम। होना। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग बच्चों। बस अभी देखो मैम लाइट वाइट सब जल रहा है, फैन अभी तो मैंने चला रखा है। शायद ये भी चला जाएगा 10 बजे तक। अगर लाइट नहीं आया ना तो फिर मुझे अंधेरे में रहना पड़ेगा। अब मुझे कब से ये टेंशन है। हाँ। मैम डर नहीं लगता आपको अंधेरे में? मैम हाँ, हमारा तो चला गया है। मैम डर नहीं लगेगा आपको अंधेरे में? मैं नहीं रहूंगी अपने घर में, मैं चली जाऊंगी बगल वाली आंटी के घर। यहाँ अभी मैं नहीं रहूंगी 10 बजे तक, अगर करंट नहीं आया तो। मैम आपका उनके घर पे क्लास नहीं होगी तो लाइट है। क्या? मैम उनके घर पे कैसे होगी तो लाइट? तो उनके घर पे होगा ना, उनके घर पे डबल इन्वर्टर है। उनका नीचे ऑफिस चलता है, ऊपर घर है। तो ऑफिस के लिए ना उनका रहता ही है लाइट, मतलब वहां पे लोग मैम काम भी। आंटी मैम आंटी के घर चले जाओगे आप तो? मैं चली जाऊंगी 9:30 तक आपका क्लास लूंगी, 10 बजे तक वेट करूंगी। मैं नहीं आया तो मेरे को जाना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी कल इंडिपेंडेंस डे है। तो आज रात को ना यहाँ पे बहुत धूम धड़क्का होता है, मतलब लोग बहुत एंजॉय करते हैं पोर्ट ब्लेयर में भी। मैम वैसे आपको डर नहीं लगना चाहिए अंधेरे में। मुझे नहीं डर लगता है, मैं बच्ची थोड़ी हूँ। बात अंधेरे की नहीं है, हमको बात भी ये बोला आपने। अरे बात ये है ना कि सांप वगैरह आ गया तो यहाँ पे बाहर घूमते रहते हैं, जंगल एरिया है ना, भूल जाते हो क्या? मैं टापू में रहती हूँ। तो यहाँ पे सांप हो गए या फिर वो कान खजूरे हो गए ना। एक दिन पता है मैं क्लास ले घर रही में। थी इससे। हम्म। मैम घर में भी आ जाते हैं। हाँ तो घर में ही आते हैं तभी ना दिक्कत है। अंधेरे में मुझे मेरे फोन का भी टॉर्च लाइट नहीं जलेगा, क्योंकि मेरे फोन में भी चार्ज अभी ओनली 32% है। मैं बहुत बचा बचा के रख रही हूँ, फोन ऑफ रखती हूँ अपना। कुछ काम होता है तभी ऑन करती हूँ। आज बहुत दिक्कत है लाइट की, इंडिया में बहुत जगह पे दिक्कत है। यस मैम। तो इसीलिए एक दिन मैं आप लोगों का क्लास ले रही थी, 10th क्लास था कि 9th था पता नहीं, लेकिन 9 बजे का टाइम था, इतना मुझे याद है। और मेरा डोर है, मैं मोस्टली ओपन रखती हूँ, घर पे मैं अकेली हूँ। तो यहाँ पे नीचे में एक कान खजरा आया। अब मुझे तो यहाँ से दिख रहा है कि आ गया है, अब मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं तो क्लास ले रही हूँ। अब बच्चों के सामने तो चिल्ला भी नहीं सकते। तो मैंने बोला कि हे भगवान, जब तक वो मुझे कुछ करेगा नहीं तब तक मैं भी कुछ नहीं करूंगी। मैं मस्त क्लास ले रही थी। वो यही था, इसी रूम में घूम रहा था, कभी उधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। मगर ऊपर नहीं आएगा, मुझे इतना पता था। फिर वो चला गया अपने काम। पता नहीं क्या देखने आया था, क्लास अटेंड करने आया था या फिर क्लास सुपरवाइज करने आया था कि मैं ठीक से पढ़ा रही हूँ कि नहीं पढ़ा रही हूँ। एंड फिर वो चला गया। मैम एक बार मेरे घर में भी आया था सांप। एक बार आया था, हम लोग बचपन से उसी के संग बड़े हुए हैं। मैम एक बार नहीं मैम, वैसे तो कई बार आया पर वो घर के अंदर आ गया था। मैम हाँ। वो भी सरप्राइजिंगली। मैम एक बार फिर से बोलना मैम, आपने क्या बोला? जय किशन। ओके, श्री कृष्णा के बारे में कह रहे हो सीमा आप? मैम मैम जय किसान, किसान। मैम जय किसान है। ओके ओके बच्चों, ठीक है। चलो अभी क्लास स्टार्ट कर देते हैं ना, थोड़ी बातचीत भी हो गई हमारी, वरना ठीक लेट है। हो जाएगा। मैं यही कह रही थी कि अभी ये जो आइलैंड होता है, यहाँ पे सरवाइव करना मतलब आपको जानवरों से दोस्ती करनी पड़ेगी, हर तरह के जानवरों से। जब तक आप उसको कुछ नहीं करोगे वो भी आपको कुछ नहीं करेगा। तो मैं अपना किस्सा बता रही थी कि मैं क्लास ले रही थी, तो यहीं पे नीचे में वो आया था कान खजुरा, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं मगर बहुत डरावना होता है वो। तो फिर वो आया, उसने घूम के वो चला गया। उसने देखा कि सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ा रही हूँ, वो चला गया। यही मैं कह रही थी। आज तो मेरा पेन चल रहा है, ठीक है। इसको तो मैंने इतना मारा ना, उस दिन मुझे क्लास नहीं लेने दिया इसने। और पता है जैसे आप लोगों का क्लास खत्म हुआ ना, ये चलना शुरू कर दिया। अब बताओ, इतना नाटक कर रहा था। सो चैप्टर कौन सा है हमारा? अगेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही है, उसी के बारे में आज भी हमें पढ़ना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं नहीं करते करते आपका 10 क्लास तो ले ही लेता है।
इसमें टॉपिक्स बहुत सारे आ जाते हैं। एंड आज का टॉपिक होगा हमारा क्या होगा, ज्योमेट्रिक पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल। आज का डेट है 14 अगस्त। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड मैम आप भी इवनिंग। मैं अभी तक मैम वेट आप कर भी रही बनाओगे थी। हाँ मैम आप भी बनाओगे इंडिपेंडेंस डे? हाँ मैं मनाऊंगी ना। यहाँ पे जो हमारे इंजीनियर्स का ऑफिस है, म्युनिसिपल काउंसिल गवर्नमेंट का, तो बस मेरे घर के ऊपर ही है, वहाँ पे झंडा फहराया जाता है, तो मैं भी जाऊंगी और मिठाइयाँ मिलेंगी तो मैं मिठाई लूंगी, आऊंगी, मस्त खाऊंगी, सो जाऊंगी, एंजॉय करूंगी पूरा दिन। डब्बे में मिठाई मिलता है, मैं वो लेने जाऊंगी, पता है। और झंडा यस फहराते हैं ना, मैम। उसका एक अलग ही फीलिंग आता है कि हम लोग इंडिया से हैं। यस वो अलग ही मतलब गर्व की बात हो जाती है। तो बच्चों यस कल भी मैम। झंडा फहराना है, उसका एक्साइटमेंट सभी को है, मुझे पता है। जल्दी जल्दी से क्लास कर लेते हैं, अगर क्लास जल्दी खत्म हो गया तो जल्दी छूट जाएंगे हम लोग। और मुझे ये डर है कि लाइट फैन सब कुछ चलता रहे, उतने भर में मेरा क्लास हो जाए। तो चलो, इक्वेशन मैम ऑफ ए हमारी लाइन। क्लास नहीं होगी। हाँ क्लास मैम कल हमारी क्लासेस नहीं होंगी। नहीं नहीं, कल नहीं होगी। कल क्यों पढ़ना है आपको? हाँ ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, आज पढ़ लो ना, अभी आए हो तो। कल आपको बहुत पढ़ना है इंडिपेंडेंस डे में, कल क्लास नहीं होगी। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल और परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, ये हम पढ़ चुके हैं, बस इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे आज हम। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें 2-3 कंसेप्ट एक संग लगेगा। मिड पॉइंट, मध्य बिंदु क्या होता है ट्रायंगल में, वो देखेंगे। सेंट्रॉइड यानी कि त्रिभुजक का केंद्रक, ट्रायंगल में सेंट्रॉइड क्या होता है। मोस्टली आज का क्लास जो है वो ट्रायंगल से ही 2 फॉर्मूला निकल करके आए हैं, उन्हीं को देखा जाएगा और एक क्वेश्चन किया जाएगा। So, ये क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स 2x - y + 3 = 0 एंड 3x + y + 7 = 0। ये दो इक्वेशन, दो समीकरण है हमारे पास। और तीसरा क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। तो तीसरा थोड़ा सा अलग हो जाता है, दो तो एक जैसे हैं, तीसरा हल्का अलग हो जाता है। और उसको सॉल्व करके आपको आंसर इन्हीं में से कोई एक देना है। तो कैसे करेंगे, हमने परपेंडिकुलर और पैरेलल दोनों का कंसेप्ट पढ़ लिया है। पहले तो इन दो इक्वेशन को मैं लिख देती हूँ। तो पहला वाला है मेरा 2x - y + 3 = 0, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। और एक क्या हो गया, 3x + y + 7 = 0, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगी तो कैसे करूंगी, जाहिर सी बात है कि मैं इसको ऐड करूंगी, है ना, एडिशन होगा मेरा। तो ये कितना हो जाएगा 5x, और ये तो गया काम से, और ये कितना हो जाएगा +10 = 0। तो 5x = -10, सो x = -2। ठीक है, ये मुझे मिल गया। ये मिलने के बाद मैं क्या करूंगी, x के वैल्यू को एक इक्वेशन में रख के y निकालूंगी। तो अगर मैं इक्वेशन में रखती हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x के मान को y में रखोगे, अगर आप इक्वेशन 1 को ही ले लेती हूँ, तो 2 × -2 -y + 3 = 0। तो यहां से मेरा y कितना हो जाएगा, ये होगा, ये कितना हो जाएगा, इधर इसको अगर मैं लेकर के जाऊंगी तो 2 × 2 = 4, -4 + 3 यानी कि -1 हो जाएगा, राइट। यस मैम। ये हो जाएगा -1। तो मुझे x भी मिल गया, y भी मिल गया। अच्छा, अब मुझे x y को लेके करना क्या है वैसे, x, y मेरा कितना हो गया है भाई, ये हो गया है -2, -1। अब x y को लेके मैं क्या करूंगी, मुझे परपेंडिकुलर के संग इस वाले इक्वेशन में निकालना है। तो परपेंडिकुलर का एक फॉर्मूला मैंने पढ़ा था, क्या फॉर्मूला था वो, स्लोप का फॉर्मूला था। और परपेंडिकुलर का y² एक था मेरा ऐसे डिवीजन में, मैं वो फॉर्मूला लिख देती हूँ क्योंकि मुझे पक्का पता है आप लोग को याद नहीं होगा, बट मैं लिखूंगी तो आपको याद आ जाएगा। 2x - 3y + 4 = 0
ये मेरा थर्ड इक्वेशन है, यानी कि इक्वेशन नंबर 3 जो कि क्वेश्चन में दिया है। यहाँ से मुझे स्लोप निकालना पड़ेगा, स्लोप ऑफ लाइन। अच्छा, मैं स्लोप क्यों निकाल रही हूँ? क्योंकि जो मेरा फाइनल फॉर्मूला होगा वहां पे मुझे स्लोप की जरूरत पड़ेगी, एम की। तो एम जब निकलेगा ही नहीं तो डालोगे कैसे? तो स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल्स टू m1 इज इक्वल्स टू मेरा हो जाएगा -a/b। ये मेरा फॉर्मूला होता है। तो -2 अपॉन -3, तो माइनस माइनस मेरा कैंसिल होके क्या आएगा? 2/3 आएगा। ठीक है, m1 निकाल लिया हमने। अब हम लोग क्या लिखेंगे? एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने परपेंडिकुलर का, m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1। लेट द स्लोप ऑफ m2 का अगर मुझे निकालना है तो m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1। अब बताओ कि m1 का स्लोप तो मैंने निकाल लिया ये फॉर्मूला लगा करके, मेरे पास a भी था b भी था, मगर m2 की जब पारी आती है तो आप लोग बोलोगे कि ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया। मैंने भी एक मिनट के लिए सोचा था कि ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगा, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन ही नहीं बचा लगाने को, डबल डबल तो रिपीट करेंगे नहीं ना। तो m2 निकालने के लिए ये फॉर्मूला से ही निकले। तो m2 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन m1 विच इज इक्वल्स टू -1 अपॉन 2/3। 3 जाएगा न्यूमरेटर, -3/2। -3/2। Therefore m2 is equals to -3/2 और m1 is equals to 2/3। 2/3। ठीक है, अब फाइनल फॉर्मूला निकालेंगे, लगाएंगे, जो कि हम इक्वेशन ऑफ लाइन को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, जो कि है हमारा क्या? y माइनस y1। वो भी मत बताओ, वो भी मैं ही लिख देती हूँ, चलो। कैसे कौन रुक गया बताओ? अच्छा, नेटवर्क इश्यूज होगा, छोड़ो, आज मैं कुछ नहीं बोलूंगी। y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। यही तो था आपका फॉर्मूला, और क्या। सो अभी यहाँ पे ये भी डाउट आता है अपने को, m कौन सा वाला m लेंगे भाई हम लोग? तो m2 लेंगे। ठीक है, m1 नहीं लेंगे, m2 लेंगे, क्योंकि m1 को लेकर ही हमने m2 निकाला था। तो y माइनस y1 मतलब y माइनस y1 कितना था मेरा? -1 था। इज इक्वल्स टू m2 कितना था मेरा? 3/2 था कि -3/2 था? कितना था? -3/2। x माइनस x1 बोले तो मेरा क्या हो जाएगा? x माइनस ऑफ x1 कहाँ गया मेरा? अच्छा, ये x -2, माइनस ऑफ माइनस +2, ये मेरा हो जाएगा। और ये हो जाएगा y + 1 इज इक्वल्स टू -3/2, और ये हो जाएगा x + 2। 2 को इधर ले लो, मैं अगर तो 2y + 2 इज इक्वल्स टू -3x, माइनस इंटू प्लस अगेन कितना हो जाएगा? -6। सो यहाँ से कितना हो जाएगा? 2y + 3x इज इक्वल्स टू -6 - 2। सो 2y + 3x + 8 इज इक्वल्स टू 0। इसको इंटरचेंज कर दो, क्योंकि x पहले आता है y बाद में आता है। तो 3x + 2y + 8 इज इक्वल्स टू 0। ये -8 को इधर लेके आई तो प्लस हो गया, तो +8 इज इक्वल्स टू 0। और ये हमें क्या मिल गया जो है फाइनल इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 4। यही तो है हमारा जो हमें चाहिए था, जिसकी हमें तलाश थी। Therefore the required equation is, ये बोर्ड में भी आया था एक बार, पता है? ये बोर्ड एग्जाम का है ये। 3x + 2y + 8 इज इक्वल्स टू 0। हाँ, इसलिए मैंने सोचा करा ही देते हैं ये। आप ही लोगों ने मुझे बोला था क्या कि मैम एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन करवाना? यस मैम। यस मैम। अच्छा अच्छा, ठीक है। यस मैम। मैं सच बताऊं, मुझे ना टाइम ही नहीं मिला कि मैं एनसीईआरटी खोल कर देखूं, मगर ये क्वेश्चन बोर्ड का था तो मैंने बोला इसको जरूर कराऊंगी मैं। सो आगे बढ़ते हैं, मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन प्रिपेयर करूंगी अभी। ठीक है,
मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। एक्चुअली ये थ्योरम नहीं होता है, जस्ट एक मिड पॉइंट का कंसेप्ट होता है। तो मैं एक फिगर बनाती हूँ और उस फिगर से हमको सब कुछ पता चल जाएगा। नहीं बनाऊंगी फिगर क्योंकि अगले पेज में बना हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, जस्ट मिड पॉइंट का ही आपको बता देती हूँ। मिड पॉइंट मतलब तो मध्य बिंदु, यानी कि बीच में कोई बिंदु है। साइड में बिंदु ले लेते हैं ए बी, ठीक है, ये ए और ये बी, और बीच वाले बिंदु को एम ले लेते हैं मिड पॉइंट। अगर हम एक ट्राइंगल की बात करते हैं तो ट्राइंगल कुछ इस तरीके से ही जुड़ेगा, और ट्राइंगल में भी अपने पास 3 लाइन होते हैं, है कि नहीं। इसका भी कोई मध्य बिंदु Yes, होगा, ma'am. इसका भी कोई मध्य बिंदु होगा। हाँ, बट हमें उस पर कोई ध्यान नहीं देना है, इसी को लेकर के चलते हैं आगे। तो इसका फॉर्मूला अगर निकालना होगा तो कैसे होगा, ए का मैं कुछ आपको नाम दूंगी, यानी कि जैसे कि पिछली क्लास में मुझसे सौरभ ने बार बार पूछा, मैम वो दूरी को क्या बोलते हैं, दूरी को क्या बोलते हैं। मैंने उसको बोला भी था कि उसको कोऑर्डिनेट ही बोलेंगे, कोऑर्डिनेट ही बोलेंगे, फिर भी वो पूछता रहा। तो यहाँ पे हो मैम जाएगा, मैम समझ नहीं आया होगा दिमाग में तब। वही तो उसको भी नहीं समझ आया, मुझे भी नहीं समझ आया कि बच्चा क्या पूछ रहा है भाई, बट आंसर हमने क्लास में मैम उसका आंसर था वाई ऑर्डिनेट। क्या उसका वाइब क्या था। मैम उसका आंसर था वाई ऑर्डिनेट। एक्स से दूरी वाले को वाई ऑर्डिनेट बोला जाता है। यस मैम, मैम हमारे एग्जाम में आया था तो पूछ रहा था। अच्छा अच्छा, ये आंसर आपने मुझे बताया, क्योंकि मुझे तो किसी भी एंगल से ये लग नहीं रहा है कि वाई ऑर्डिनेट बोला जाता है। मैंने हर तरफ से उसको एनालाइज किया, बट आप कुछ और टाइप से होता होगा मैम वो, पर उसको तो ऑर्डिनेट ही बोलते हैं जो आप बोल रहे हो। हाँ कुछ और शायद तुम बोल रहे होंगे। एनीवेज देखो, डाउट तुम्हारा क्लियर हो गया तो दैट्स ऑल, ठीक है। क्योंकि मैथ्स के जितने भी टीचर्स हैं, अगर आप उससे पूछोगे तो वो आपको वही बताएंगे जो मैंने बताया। तो ये हो गया x1 y1, और b को मैंने क्या ले लेना है, सबको पता है x2 y2 ले लेना है। तो ये हो गया x2 y2, और मिड पॉइंट यानी कि जो पॉइंट बीच में आ रहा है, आपको इसको कुछ लेने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि ये और ये इक्वल है, यानी कि ये भी 1 है और ये भी 1 है। तो अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, इन दोनों को अगर मैं ऐड करती हूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, एक ये एक ये। और दूसरी चीज क्या है कि एक लाइन का जब दो भाग हो रहा है, दो डिवीजन हो रहा है, तो मैं क्या बोलूंगी कि लाइन मेरा आधे में बट चुका है। तो आधे में बट गया मतलब 1/2 हो गया, आधा भाग इसका ये हो गया, आधा भाग ये हो गया, ये 1/2, ये 1/2। इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, ये बनेगा लेट ए x1 y1, बहुत लंबा लंबा यहाँ पे मुझे हिस्ट्री नहीं लिखना है, थोड़ा थोड़ा लिखूंगी। x2 y2, x2 y2, okay, x1 y1 and x2 y2, and m be the midpoint, ठीक है। सो m is equals to, सौरभ आपने तो ये पढ़ा है ना, इसका फॉर्मूला बताओगे मैं क्या लिखने वाली हूँ। मैम किसका? मिड पॉइंट का फॉर्मूला याद है तो बताओ, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। वाई स्क्वायर माइनस वाई 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 टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन। नहीं नहीं, आपने सही नहीं बताया। देखो मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है, ये हम लोग ट्राइंगल वाले के बारे में पूछ रहे हैं। x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। y2 आपने जो फॉर्मूला बोला वो मिड पॉइंट का नहीं है, ठीक है। आप x1 प्लस x2 y1 प्लस y2/2 इस तरह से रिलेट करके इसको याद रखो। 2 हमने क्यों Yes, लिया है, ma'am. क्योंकि ये 2 भाग में डिवाइड हो रहा है, इसीलिए। ये 1/2 में मिटा देती हूँ, वरना आप लोग बोलोगे ये 1/2 क्यों लिखा मैम ने। तो ठीक है, यही फॉर्मूला लगा के हम मिड पॉइंट का सारा जो है सॉल्व करेंगे, बस इसमें और कुछ देखने के लिए नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। सेंट्रॉइड का देखो आप यहाँ पे डायग्राम बना है, इसमें मैंने पिछले स्लाइड में अलग से नहीं बनाया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं ना बच्चों, नाम दे देते हैं और नाम से समझते हैं। तो मैंने, एक मिनट, इसको दे दिया, इसको दे दिया ए, इसको दे दिया बी, इसको दे दिया सी, ये भी एक कोना है, ये भी एक कोना है, ये तो इक्वल है ही। इसको दे दो पी, इसको क्यू, इसको आर। केंद्रक यानी कि यही हमारा क्या है, सेंट्रॉइड है।
और इसको क्या बोलोगे आप, मीडियन भी बोलोगे और मिड पॉइंट जो भी बोल सकते हो। एक्चुअली में ये हमें क्या बता रहा है डायग्राम, कि हमारे जब भी एक लाइन के दो टुकड़े होते हैं, जब भी वहां पे मिड पॉइंट आता है तो वो लाइन को दो हिस्सों में बांट देता है और दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। हमारे पास एक ये लाइन हो गया, एक ये लाइन हो गया, एक ये लाइन, तीन लाइन मिलके एक त्रिकोण बना रहे हैं। तो जब भी त्रिकोण बना रहे हैं, त्रिभुज बना रहे हैं, तो 3 लाइन मतलब फॉर्मूले में 3 तो आएगा ही आएगा पक्के से। 3 बार डिवाइड हो रहा है, 1 + 1 + 1, यानी कि ये 3 टाइम्स हो रहा है, तो फॉर्मूला में 3 आ जाएगा। उसके बाद मुझे आपको क्या बताना था, यहाँ पे कुछ खास बताना नहीं है, फिगर से तो आप लोग समझ ही गए हो। मैं बस यहाँ पे कुछ कुछ लिख देती हूँ। जैसे कि अगर मैं इस वाले मिड पॉइंट की बात करूं, बीपी बीसी की अगर मैं बात करूं, तो ये मेरा जो लाइन है वो बीसी है, और यहाँ से मेरे दो मिड पॉइंट क्या डिवाइड हो रहे हैं, बीपी = बीसी। ठीक है, ये लाइन है, और ये जो मेरा ये बना रहा है एक्चुअली परपेंडिकुलर भी बना रहा है, बट यहाँ पे तो ट्रायंगल है तो यहाँ पे परपेंडिकुलर में लूंगी नहीं। तो एपी मेरा ऊपर की तरफ से आ रहा है, वो मीडियन है उसका। उसी तरीके से अगर मैं इस वाले को लूं, दूसरे वाले लाइन को अगर मैं लेती हूँ, यानी कि मैं क्या ले लूंगी आपका ए बी। तो अगर मैं ए बी को ले लेती हूँ, ठीक है, ए और बी में ये डिवाइड हो रहा है मेरा 2, बी क्यू = आपका ए क्यू, और इसमें कौन सी लाइन जाके जुड़ रही है, सी क्यू। ठीक है, सी क्यू वाला है जो लाइन यहाँ पे मिड पॉइंट बना रहा है, तो सी क्यू मिड पॉइंट बना रहा है। यहाँ पे कौन सा बना रहा है, आपका एपी बना रहा है। मैम तीसरा PQ वाला कैसे जुड़ी? क्या, PQ कैसे जुड़ी? पी क्यू कैसे जोड़ी, यस सर। पी क्यू कहाँ जुड़ा हुआ है आपका, वो तो अलग ही है ना। मैम PQ = AQ। पी बोल रहे, सी बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, पी बोल रहे हो, ये मैम बी ए बी वाले में Yes, मैम sir. आपने जो बी क्यू लिखा है मैम वो पी क्यू लग रहा होगा। ये और मैम है आपने मेरा। बीपी = बीसी लिख दिया है मैम, उधर पीसी होगा। अच्छा रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, मैम इधर नहीं मैम, ऊपर। बीसी, ओके। सो बीसी नहीं लिखना है मुझे, मैंने तो इस लाइन को लिखा बीसी, तो बीसी जब डिवाइड हुआ तो बीपी = पीसी, है ना। मैम आपने बीसी लिख दिया ऊपर, बीसी को मैम जब वो आपने डिवाइड किया है 2 भागों में। तो सही तो लिखा है बीसी को, बीपी मैम आपने बीपी = बीसी लिख दिया है। ओके ओके ओके, मैं समझी, बीसी = पीसी, अभी सही है। यस मैम। मैम यस मैम। हाँ अभी मैं समझी, मुझे समझ ही नहीं आया था कि आप लोग मेरी गलती बता तो रहे हो मगर कहाँ बता रहे हो। ठीक है ठीक है, अच्छा वो मैम बता दिया आप। दिखाई थी। मैंने बोला मैम पता नहीं क्या लिखा, मेरे को डाउट हुआ तब मैंने बोल दिया। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, आपने जो बोला सही किया, एंड सौरभ ने भी मुझे बता दिया, दैट्स गुड, थैंक यू। अभी और क्या बचा भाई, बीसी हो गया, ए क्यू हो गया, ये वाला लाइन बचा ना, ए सी। तो ए सी अगर मेरा डिवाइड हो रहा है 2 में, तो ये किस में हो रहा है मेरा, ए आर = आर सी, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे आपके। ठीक है, वैसे तो ये कुछ मायने रखता था नहीं, फिर भी मैंने लिख दिया कि दो दो को ये डिवाइड कर रहा है। बाकी मेरे को मतलब किससे, मेरे को मतलब है अपने फॉर्मूला से, तो वो कैसे मिलेगा मुझे, सो वो मिलेगा, यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको। लेट लेट करके अभी ए लेना है हमें, x1, y1, b आपका हो जाएगा, x2, y2 एंड c, यहाँ पे c भी आ जाता है, सो c क्या लोगे आप, समझ ही गए हो, x3, y3। ठीक है, तो ये सब यस आपके हो गए हैं वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल ABC। अब सेंट्रॉइड,
तो जब सेंट्रॉइड की पारी आती है तो इसको हमें कोई नाम देना पड़ेगा, तो हम इसको जी दे देते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। तो मैं अगर जी से ले रही हूँ तो जी इज इक्वल्स टू, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला मैं बनाऊंगी अभी, क्या, x1 प्लस x2 प्लस x3, एक एक्स्ट्रा हो जाएगा मेरे पास अपॉन 3, मिड पॉइंट में एक और एक्स्ट्रा पॉइंट जुड़ जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ये हो जाएगा मेरा सेंट्रॉइड का फॉर्मूला। और इसके बाद अभी मुझे यहाँ पे कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला पता चल गया। अब डायरेक्टली जाते हैं क्वेश्चन पे, कोई थियरम वेयरम प्रूफ करने का यहाँ पे नहीं है बिल्कुल भी। सो ये हो जाएगा आपका, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। सो लेट ए पॉइंट कितना है 2, -6 एंड बी आपका कितना पॉइंट है 6, -4, ठीक है, ए बी। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला मैं क्या लगाऊंगी यहाँ पे, m इज इक्वल्स टू मेरा हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, कॉमा ये मेरा हो जाएगा y1 प्लस y1 प्लस y2 y2 अपॉन 2। x1 कितना हो जाएगा मेरा, ये 2 प्लस 6 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा मेरा, कॉमा -6 प्लस -4 अपॉन 2, सो ये हो जाएगा 8 अपॉन 2, कॉमा -6 प्लस -4, ये कितना हो जाएगा भाई, 10 हो जाएगा ये, तो 10 अपॉन 2, यस लेकिन माइनस साथ में रहेगा इसके, -10 अपॉन 2। हाँ, तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 4 कॉमा -5 -5 4 कॉमा -5 ही लिख दिया लगा दिया घर। देयरफॉर एक लाइन लास्ट में क्या लिखना है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज 4 -5। अगर आप लोग पहले में सेंटेंस नहीं लिख रहे हो, लेट ए एंड बी, मतलब अगर नहीं लिखना चाहते हो तो लास्ट वाला सेंटेंस लिखने में दिक्कत आ जाएगी, पॉइंट देना पड़ेगा कोई ए बी। सेकेंड फॉर्मूला, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो यहाँ पे अपने को सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है, उस वर्टिसेस आर, सो लेट, अच्छा लेट नहीं आएगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि हम लोग खुद से तो पॉइंट ले नहीं रहे हैं, ये तो हमें क्वेश्चन में दिया है, पहले से दिए पर पॉइंट्स गिवन ए 2, -3, बी हो गया अपना 4, 2 एंड सी हो गया कितना -3, -2। जल्दी 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 इसको मैं करना चाहती हूँ। ये कितना है भाई मेरा फॉर्मूला, x1 प्लस x1 plus x2 plus x3 upon 3. x3 upon 3 y1 plus x1 plus y2 plus y3 upon 3 x1 कितना है 2 हाँ minus 2 plus 4 plus -3. -3 प्लस 2 प्लस y3 मेरा कितना हो जाएगा, y3 भी मेरा -2 है, -2 upon 3. 4 प्लस 2 कितना होता है 6 -3, 3 अपॉन 3, कॉमा ये कितना हो जाएगा 3 upon -3 अपॉन One. 3, 1 कॉमा मम्मी हो जाएगा 1 -1 हाँ, therefore centroid of triangle ABC is equals to 1, -1. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, चलो जी अपने को दिया हुआ है और उसको लेकर ही हमको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, तो मैं पहले लिख देती हूँ, ए क्या है -2, 3, बी क्या है 4, 5, हाँ, और जी दिया है मुझे, एंड जी 1, 2, मतलब हमें x1 x2 दिया है, y1 y2 दिया है, x3 y3 निकालना है ना, थर्ड वाले निकालना है, थर्ड वर्टेक्स। तो x3 y3 ऐसे तो अपने को निकालना है,
लेकिन हम लोग इसको एक्स वाई लेके भी लिख सकते हैं, ओनली एक्स वाई। थर्ड वर्टेक्स वो भी कहलाएगा आपका, जरूरी नहीं कि वहां पे थर्ड लिखोगे तभी थर्ड होगा। सो चलो बातें कम काम ज्यादा। g इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 और g की जगह पे मैंने क्या लिख देना है 1,2 1,2। एक्चुअली ये मेरे 1,2 क्या है, ये मेरे x के हैं और ये y के हैं, ठीक है। ये x कोऑर्डिनेट ये y कोऑर्डिनेट हो जाएगा अपना। सारे तो वैसे ही होते हैं जो दो दो दिए होते हैं, x y। तो मैं फॉर्मूला लगा देती हूँ, 1 2 को अभी साथ में लेके चलेंगे। x1 का किधर है भाई, कहाँ गया x1? अच्छा x1 है मेरा -2 प्लस x2 कितना है 4 प्लस x3 मुझे पता नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, x3 और y3 नहीं लूंगी, मैं क्या ले लूंगी यहाँ पे कैपिटल X और कैपिटल Y, ऐसा ले लूंगी तो मुझे अलग से दिखाई देगा कि इसको निकालना है। यस ठीक है, मैम, और प्लस बढ़िया भी लगता हाँ अपॉन 3 ये मेरा हो जाएगा, कॉमा y1 किधर गया भाई, 3 प्लस 5 प्लस कैपिटल Y अपॉन 3। कुछ आएगा ये मेरा, जो भी आए मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे क्या करना है 1 और 2 को भी इन्वॉल्व कर लेना है। तो 1 मेरा, आप क्या करोगे, इस पूरे को x मान लोगे, इस पूरे को आपको x मान लेना है, ठीक है। अगर आप इस पूरे को x मान लेते हो और इस पूरे को आपको क्या करना है, y मान लेना है। आप इसको अगर y मान लेते हो तो ये मेरा कितना है, ये x है और ये y है, मतलब x वाला x के पास चला जाएगा, y वाला y के पास चला जाएगा, है ना। ये इसके पास Yes, चला ma'am. जाएगा और ये इसके Yes, पास ma'am. चला जाएगा। तो मैं लिख सकती हूँ क्या, -4 + 2 कितना होता है, कितना होता है x + 2 लिख सकती हूँ मैं, x + 2। 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, कैपिटल X + 2 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू क्या लिखूंगी मैं 1 कॉमा ये 8 प्लस 8 y plus अपॉन y upon 2 equals to 2. तो ये मेरा कितना होगा, x + 2 इज इक्वल्स टू 3। तो मेरे को यहाँ से x कितना मिलेगा, 1 मिल जाएगा, कॉमा ये 3 इधर जाएगा, तो y + 8 इज इक्वल्स टू 6। सो y मेरे को कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, लेकिन -2 मिलेगा क्योंकि 8 यहाँ जाएगा तो Yes, -8 बड़ा हो जाएगा। -2. yes ma'am, तो yes 1 ma'am. और -2, तो मैं यहाँ पे क्या लिख The दूंगी, third vertex is हाँ the third vertex is the third vertex of triangle ABC is is 1, -2। 1, ठीक है, चलो ये भी हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं, आगे ही बढ़ना है हमें, पीछे नहीं देखना है बिल्कुल भी। हाँ ये क्या कह रहा है, ये तो कुछ अलग ही कह रहा है भाई। CD are points of trisection of a line segment AB। तो पहले तो लाइन सेगमेंट बना दो, ये जो कह रहा है लाइन सेगमेंट बना के उस पे ये मेरा A हो गया और ये मेरा B हो गया। CD मतलब यहाँ पे कहीं पे C आएगा, यहाँ पे कहीं पे D आएगा, दोनों के बीच में ही आएगा। तो इसको मैंने 3 0 दे देना है, इसको मैंने 3 1 दे देना है। आप बोलते हैं मुठा लगी ना बात करती हूँ। बात मत करो, हाँ म्यूट कर लो अपने आप को, बातचीत करना है तो। ये मेरा मैम भूमिका का x1 y1 हो गया गलती से और ये x2, y2 हो गया, ठीक है। ये हो गया अपना। अब क्या होगा, क्या करूंगी मैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। चलो देखते हैं, कुछ तो निकलेगा। C D are the points of find the respective coordinates of x y में, मतलब मेरे को x1 y1 और x2 y2 ही निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगी, इसको पहले एक मिड पॉइंट लूंगी, है ना। x1 यहाँ पे तो ट्राइंगल तो है नहीं, तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला तो मेरे को लेना नहीं है, मेरे को क्या लेना है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला। तो पहले मैं इन दोनों को सॉल्व कर लेती हूँ, फिर किसको सॉल्व कर लूंगी, इन दोनों को सॉल्व कर लूंगी। तो ऐसे मेरे इसको इसका दोस्त मिल जाएगा, इसको इसका दोस्त। देखते हैं कितना ये सक्सेसफुल होता है। तो मैं लिखूंगी क्या, C is the मिड पॉइंट
ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। आपको बताना पड़ेगा कि मैं ना सी वाले को अभी लेने जा रही हूँ, तो जब आप जैसे ही बताओगे सी के बारे में तो सी के पॉइंट्स आ जाएंगे। ओ सी के पॉइंट्स क्या है, 30, 30 इज इक्वल्स टू मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पे x1 प्लस 3 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस 0 अपॉन 2, ये हो जाएगा 2 मेरा। हाँ, कहीं पे कुछ गलत हो तो बता देना, वैसे तो सही मैं कर रही हूँ, यहाँ पे देख लो। यस मैम। अब 3 मैम आप इसके सही संग करती जाएगा हैं, कई बार हो जाता है। और 0 इसके संग जाएगा, तो 3 इसके संग जाएगा, मतलब x1 प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 3 कॉमा y1 प्लस 0 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 0। ये इधर जाएगा तो मेरा कितना होगा भाई, x1 प्लस 3 X इज इक्वल्स टू 6, is equal to तो 6 x1 इज इक्वल्स टू 3। और x1 मुझे 3 मिल गया, यहाँ पे क्या होगा y1 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0, तो y1 मुझे क्या मिल गया, 0 0 ये 0 मिल गया। अब जब क्वेश्चन में ही 0 दिया है तो हम क्या करें, उसको 1 थोड़ी बना देंगे जबरदस्ती का। तो x1 y1 मेरे को क्या मिल गया जो है, देयरफॉर x1 कॉमा y1 इज इक्वल्स टू, ये मिल गया 3 कॉमा 0। हाँ चलो अभी दूसरे वाले को लेते हैं, फिर हम लोग क्या लिखेंगे, d इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। हमको d लिखने का मौका भी नहीं दिया इसने, अभी इसको बताती हूँ मैं, रुको। ठीक है चलो अभी स्लाइड आ जाएगा। सो मैं लिखूंगी d इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। तो d के पॉइंट्स कितने थे मेरे, 3,1 थे ना, हाँ 3,1 थे, मैम। और ये तो x2 y2 हो गए अपने, इज इक्वल्स टू, अभी ये कितना हो जाएगा मेरा 3 प्लस x2 अपॉन, ये हो जाएगा 2 कॉमा 1 प्लस y2 अपॉन 2। तो इसको लेकर अगर मैं करूंगी तो फिर ये मेरा कितना हो जाएगा, 3 प्लस x2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 3 कॉमा 1 प्लस y2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1। तो 3 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 6, यानी कि x2 कितना मिला अपने को 3, और यहाँ से y2 कितना मिलेगा, ये 2 इधर जाएगा, 2 माइनस 1 कितना होता है 1। 1 हाँ y2 1 x2 3, therefore x2 कॉमा y2 मिड पॉइंट्स 3 कॉमा 1, है ना, यही तो मिलेगा। जैसा क्वेश्चन ने बोला वैसे ही हम करते गए, अपनी मर्जी से हमने कुछ भी नहीं किया इधर में। तो मिल Yes, गया ना ma'am. अपने को, मिल गया। क्या पूछ रहा था ये, फाइंड द रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स, तो एक्स वाई x1 y1 x1 x2 दोनों मिल गया, सॉरी x2 y2। अब चलते हैं आगे, 4 क्वेश्चन किए अभी हमने, चारों अलग अलग तरह के किए, ठीक है। क्विज में आ जाते हैं, क्विज में भी थोड़ा अलग ही मिलेगा आपको। ये क्या कह रहा है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ इस ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस दिस एंड दिस। तो इसको भी कर लेते हैं मैम भाई, कर लेंगे। कर लेंगे तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे, बताओ, मुझे भी तो कुछ करना है ना। अभी देखो ये पूरा टॉपिक में यही कंसेप्ट है और क्वेश्चंस हैं इसी तरीके के। सो क्विज थोड़ा कर लेते हैं, सारे इजी क्वेश्चन नहीं है क्विज में, अभी आगे आने वाले 2 क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। तो इसको मैंने क्या कर देना है, लेट मेरा a क्या है -1 कॉमा -3 एंड b आपका हो गया 2 कॉमा 1। आप लोग को मैथ्स क्लास 1 घंटे का इसीलिए तो दिया जाता है ताकि यहाँ पे पढ़ लो, बाद में पढ़ोगे वो तो बात की बात है। आपको सुस्ती लग रहा होगा, अरे छोड़ो बाद में कर लेंगे। साथ साथ में मतलब आप भी करते रहो और हम भी करें, ऐसा बोल रहे थे। ठीक है, वो तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए, मगर फिर माइनस प्लस को गड़बड़ ना हो, मुझे यही डर लगता है। चलो जी, आप लोग बोलो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, बोलो x1 कितना है, यस मैम, x1
plus x2 plus x3 upon 3, y1 plus y2 plus y3 upon 3, बोलो, मैं लिख रही हूँ। x1 बोलो। minus 1 minus 1 plus 1 2 over minus 8/3 मैम ये आएगा plus 3, -2। plus मैम इसका आंसर आंसर आएगा आएगा 3, कितना? -2। मैम 3 कॉमा -1 चलो देख लेते हैं। y1 कितना है? yes minus y1 है minus plus 3 1 plus 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 1 1 minus 3 कितना? 6/3 -6/3 आएगा, yes राइट? ma'am yes ma'am 3 3 जा 9, 3, 3 -2। 3, -2 मैम राइट आंसर है हमारा। वेरी गुड, पहले ही निकाल लिया था। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तो दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। ये देखो, बड़ा सुंदर सा अपने आप को फिगर उगर बना के रेडी है ये। सी यहाँ पे एक्स वाई जेड है, पहले ही दिख गया। बाकी सब दिया है, सी निकालना है। तो इसको नॉर्मली तो करेंगे, मगर थोड़ा सा स्लाइटली चेंजेस इसमें क्या होगा, हम लोग ना जैसे कि लिखते थे अभी क्या, x1 प्लस x2 प्लस x3 देन y1 yes प्लस ma'am y2 प्लस y3, यही लिखते थे ना। x1 तो अभी हम plus लोग y2 x1 plus x2 plus x मैम बड़ा कैपिटल मैम वैसा। हाँ, ये सी वाले जगह पे ये, यानी कि x3 y3 z3 निकालना है। मतलब कैपिटल x कैपिटल y कैपिटल z करके हम लोग ले लेंगे। तो सारी चीजें लिखने की जरूरत है क्या, कि डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं? चलो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला लगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ये हो जाएगा। ओके, सेंट्रॉइड भी दिया है अपने को, यानी कि 1,1,1 इज इक्वल्स टू x1 कितना है अभी, x1 यानी कि मेरा हो जाएगा 3 प्लस -1, ये हो जाएगा। उसके बाद x3 तो मुझे पता ही नहीं है, तो उसको कैपिटल X लिख दो अपॉन 3। अच्छा, अब देखो मैंने गड़बड़ कर दी ना, किसी ने नहीं बोला। क्या गड़बड़ की, बोलो। मैम यहाँ पर जी है ऑर्डिनेट। हाँ 3 है ना, तीसरे वाले को भी तो लिखना पड़ेगा। 2 का तो Yes, ठीक ma'am. है, तीसरा वाला yes कहाँ जाएगा? मैम यानी कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अपॉन 3 भी आएगा मेरा। फॉर्मूले नहीं, पूरा पेज ले लिया। चलो अगले पेज में जाते हैं। अरे बच्चों, अगले पेज के लिए तो पॉइंट्स याद कर लो आप लोग। 3 -5 7 -1 7 -6। फिगर सामने होता है ना, तो बहुत आसान होता है करने के लिए। Ma'am, coordinates of the point C is 1, 1 and 2. x1 अब मुझे और याद नहीं है आगे का। y कितना है? y is -7 प्लस -5 प्लस 7 प्लस कैपिटल Y -5 plus 7 plus y Z is तो कोई बताएगा? upon 3 Z z बताओ ना, Z वाले का वही बताओ। Z1 प्लस Z2 प्लस कैपिटल Z हो जाएगा। z1 है मैम 7 7 plus 7. -6 ठीक है, ऐसे आ जाएगा 3 वाला अपना। तभी तो तीनों एक एक के संग जाएगा। एक बार 1 जाएगा इसके संग, एक बार 1 इसके संग, एक बार 1 इसके संग। तो मैं क्या करती हूँ, पहले ही सबको अलग कर लेती हूँ ना, मेरे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। तो 1,1,1 इक्वल्स टू, इसको पहले मैं सॉल्व कर लूं, तो ये कितना होगा मेरा, और 2 प्लस एक्स अपॉन 3 कॉमन, ये कितना होगा अगेन 2 प्लस वाई अपॉन 3 कॉमा, ये कितना होगा 1 प्लस जेड अपॉन 3, ये हो जाएगा मेरा। कैपिटल वाई लिखना है तो कैपिटल ही करके लिखते हैं इधर।
कैपिटल वाई। तो अभी मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे डंडा खींच देती हूँ। डंडे खींचने से क्या होगा कि तीनों का एक एक पार्ट हो जाएगा अपना अपना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. 2 प्लस एक्स अपॉन 3 इक्वल्स टू 1। ये होगा 2 प्लस वाई अपॉन 3 इक्वल्स टू 1 और ये होगा 1 प्लस जेड अपॉन 3 इक्वल्स टू 1। सो 2 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 3, 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, 1 प्लस जेड इज इक्वल्स टू 3। आप लोग मीटिंग एग्जिट मत करना, अभी लास्ट क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है? तो जो जो रह सकते हैं वो जरूर रहना, ये मत सोचना कि ये बहुत इजी। तो ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 3 टू 1 One. और z इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2। Two. तो ये भी Ma'am, हमारा one, जो one, है, two is right. हाँ ये भी Yes, हमारा जो है ma'am. कंप्लीट हो गया। अभी लास्ट में क्या लिखना था, मेरा तो आधा दिमाग इसमें है, किसमें है बोलो तो? Coordinates of point C. Therefore हमने क्या दिया था, c था x, y, z। Therefore, the coordinate of point C is 1 1 and 1 1 1, 1, 2. चलो 1, 1, नेक्स्ट 1, क्वेश्चन 2. में बढ़ते हैं। आप लोग सब हो ना क्लास में, कोई भाग तो नहीं गया? No, ma'am, अभी तो नहीं भागा कोई ना. मैम अभी सब है। एक बच्चे ने मुझे भी मैसेज किया कि मैम मेरा नेटवर्क इश्यूज है, कोई बात नहीं। मैंने उनका मैसेज जस्ट ऐसे देख लिया, खोला भी नहीं, कौन है वो। ठीक है चलो, सो सॉल्यूशन इसका देखते हैं। ये क्या कह रहा है हमसे, द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल आर, if the centroid of the triangle is at point 5 minus 1 then find the value of, ये पूरा रूट में इसने दे दिया है हमको, ये पूरा रूट में दे दिया है। तो हम क्या करते हैं, पहले ट्राइंगल बनाते हैं और उधर में पॉइंट दे देते हैं। ए दे दो, इसको बी दे दो, इसको सी दे दो। ए क्या है 1,2, बी क्या है h, -3, सी क्या है -4, सेंट्रॉइड है हमारा कितना g, ये है 5, -1। हमें ये क्या निकालने को बोल रहा है, h प्लस के द होल स्क्वायर, h प्लस 3 के द होल स्क्वायर। h प्लस के और h प्लस 3 के। हाँ तो ये कहीं ना कहीं रूट में है, तो ये पाइथागोरस जैसा लग रहा है, राइट? पाइथागोरस में तो ऐसा होता है। Yes, yes, अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल नहीं हो जाएगा। ना ना, आप रूट कैंसिल नहीं कर सकते ना, आपको वैल्यू निकालने को बोला है, फाइंड द वैल्यू। तो आप मतलब क्वेश्चन को बोल रहे हो क्या कि मैं अपनी मर्जी से करूंगा, ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है? आपको इसी की वैल्यू निकाल के देनी पड़ेगी, समझे बात? देखते हैं आगे। yes, ma'am. आप जो बोल रहे हो Yes, स्क्वायरिंग ma'am. बोथ साइड्स, अगर पॉसिबल हुआ सौरभ तो हम वो भी कर लेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो जो उधर में नंबर होगा रूट को उधर भेज देंगे, कैंसिल कर देगा। देखते हैं क्या हो सकता है। तो मुझे तो लगता नहीं है वैसे किसको हम लोग कैंसिल कर पाएंगे, बट आप बोलती हो तो देख लेते हैं। मगर करना क्या है, स्टार्ट कहाँ से करें? स्टार्ट तो हमें ये आपका सेंट्रॉइड लेके करना पड़ेगा ना, जी वाला। जी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अपना, 5 - 1। रुक जाओ फॉर्मूला लिख दूं मैं। 3 है अपने पास, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस Y3 upon y3 अपॉन 1 plus y2 plus y3 upon 3. बट अभी मेरे को एक डाउट आ रहा है, क्या बोलो तो? हम लोग x1 x2 ले लेंगे, x3 किसको लेंगे? x1 x2 x3 y1 y2 y3। ओके फाइन, यहाँ पे z वाला टर्म नहीं है ना। 5, -1 सेंट्रॉइड का पॉइंट मैं रख देती हूँ, उसके बाद में वैल्यू निकालना अगर शुरू करूं तो x1 है मेरा 1 और प्लस h -4 प्लस -4, यानी कि डायरेक्ट -4 मैं लिख देती हूँ इसको, h -4 अपॉन कॉमा y1, ये मेरा हो जाएगा 2 -3 प्लस K a अपॉन over 3। तो इसको इधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा मेरा 1 प्लस h -4 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 5, कॉमा ये कितना होगा, k
प्लस 2 माइनस 3 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू -1, है ना। इसी को तो हमें सॉल्व करना है। तो अगर इसको आप Yes, सॉल्व ma'am. करते हो तो ये मेरा हो जाएगा h माइनस 3 इज इक्वल्स टू 15। इसको इधर भेज दो, इसको भी इधर भेज H दो। equals to 18. h इज इक्वल्स टू 18। यहाँ पे 18 k कितना हो जाएगा मेरा, ये तो मेरा -2. -1 और -3 प्लस 1 -3 + 1 सो k इज इक्वल्स टू -2। -2 h 18 और k -2, ठीक है। अभी हम -2 लोग को इसी को पुट करना है, कहाँ पे, ये जो इक्वेशन दिया है ना उसमें पुट करना है। 18, -2। चलो देखते हैं, हम लोग स्क्वायर को हटा सकते हैं तो हटा देंगे। -2 h प्लस 3 द होल स्क्वायर प्लस h प्लस 3k द होल स्क्वायर। मैम 20 आंसर आएगा. 20 आएगा, देख लेते हैं, कर लेते हैं पहले, ठीक है। 20 आएगा तो वेरी गुड। h प्लस k द होल स्क्वायर प्लस h प्लस Plus 3k द 3k. होल स्क्वायर। हम लोग इसको स्क्वायरिंग, सौरभ आप हो यहाँ पे ना? यस मैम। अच्छा बेटा सुनो, अभी इसको स्क्वायरिंग कहाँ करेंगे? अगर मैं स्क्वायरिंग करती हुई तो इक्वल टू के इस तरफ तो कुछ है ही नहीं ना, तो मैं किसको इसका स्क्वायर पास करूंगी? इस केस में स्क्वायरिंग नहीं कर सकते, वैल्यू पुट करो। वैल्यू पुट करूंगी तो h प्लस k कितना था, 18 था मेरा, द होल स्क्वायर 18 था कि कितना था भाई, उसमें भी डाउट आ गया है मुझे तो। 18 ही था ना, -2, ओके, माइनस, कोई तो मेरी मदद कर दो, h प्लस 3 इंटू -2. h की वैल्यू कितनी है 18, k की वैल्यू है -2, ओके फाइन। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, मैं बार बार h लिखे जा रही हूँ, कोई ये नहीं बोल रहे कि मैम h की वैल्यू तो पुट करो 18, कोई नहीं बोल रहा। -2 हम the सोच रहे whole थे। square, -12 18 minus plus the whole 18 16 square minus 12 square 16 स्क्वायर प्लस हाँ, 12 तो का स्क्वायर ना, ये प्लस में है ना, plus तो 16 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 16 plus 12 256. 256. होता है, इसका होता है 256 plus 16 plus 12 400, 6 प्लस 4 10, 400 का रूट कितना आएगा 20। 20 इस तरीके से इसका आंसर निकल गया। और कुछ करना है क्या? हमें कुछ नहीं करना है, और जो बोला था वो तो हमने निकाल ही No. दिया। वैशाली का भी 20 आया, वैशाली का भी 20। हाँ, वैशाली ने पहले ही बोल दिया था ना, तो 20 आया, चलो अच्छी बात है, पहले Yes, सॉल्व ma'am. कर लिया। आगे कुछ है क्या, देख Google. लेती हूँ मैं। आगे है होमवर्क, होमवर्क में एक ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ। मैम ये आप PDF सेंड कर देना। अरे तो पीडीएफ तो हमेशा ही मैम- सेंड करती हूँ, लास्ट क्लास नहीं किया था क्या? मैम किया था। दिया था। मुझे तो डरा ही दिया, क्या मुझे लगा मैं भूल गई थी, लास्ट क्लास भी किया था, ये भी करूंगी, मैं जरूर करूंगी। एक ही क्वेश्चन मैंने दिया है होमवर्क के लिए, ये क्वेश्चन बस कर लेना आप लोग, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड अगेन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 4 की जगह एक ही करो, मगर अच्छे से कर लो ये। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा वैसे? सेंट्रॉइड पढ़ा, मिड पॉइंट मिड पॉइंट, मिड पढ़ा। और एक क्या पढ़ा हमने? इक्वेशन ऑफ लाइन भी तो पढ़ा ना, Equation of लाइन, line Equation of line, perpendicular is पैरेलल एंड center. परपेंडिकुलर, दो का। parallel. यस। सो बच्चों आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और हाँ, Ma'am, आप लोग सब भी फोन की बैटरी इंडिपेंडेंस लो हो डे की गई तैयारी होगी। करो।